नमस्कार। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण दोस्तों खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 आंदोलन की सफलता के बाद केंद्रीय 4 मंत्री और ईपीएफओ के साथ उच्च स्तरीय बैठक। जी हां दोस्तों, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो दोस्तों जनता करेगी इसकी कार्रवाई। कमांडर अशोक रावत ने दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा ऐलान जारी किया है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी। नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने कह दी सभी पेंशन धारकों को बड़ी बात। तो आखिरकार नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने क्या बड़ी बात कही है? ईपीएस पेंशन को लेकर जल्द कैसी खुशखबरी मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। महंगाई भत्ते को लेकर आप सभी के लिए आदेश जारी हो चुका है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं सभी पेंशन भोगियों को ध्यान देने योग्य बात, आप सभी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी भरा ऐलान सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, अब फटाफट होगा पेंशन से जुड़ा हर काम। डीओपीपीडब्ल्यू ने किया खुशखबरी का ऐलान, तोहफा आप सभी के लिए जारी कर दिया है। तो आखिर डीओपीपीडब्ल्यू की ओर से क्या खुशखबरी का ऐलान, क्या तोहफा आप सभी के लिए जारी किया गया है? ईपीएस पेंशन से जुड़ी आज की 4 प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा आप सभी के लिए करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को जल्द मिलेगी खुशखबरी। कमांडर अशोक रावत ने आप सभी के लिए बड़ी बात कह दी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर काफी पेंशनर सक्रिय है। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए को 7500 रुपए में परिवर्तित किया जाएगा, इसका इंतजार हो रहा है। इस बीच दोस्तों महाराष्ट्र में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पेंशन भोगी धारकों को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। कमांडर अशोक रावत ने शिरडी में आयोजित सभा में जोश भर दिया है। जी हां दोस्तों, शिरडी जिला अहमदनगर में ईपीएस 95 पेंशनर्स रैली का मार्गदर्शन करते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष, 4 मंत्री, श्रम सचिव, निधि अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य आयुक्त के साथ बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मांग को मंजूर करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में इसीलिए हमने घोषणा की थी इसी महीने के अंत तक निश्चित रूप से अच्छी खबर मिलेगी। पेंशन बढ़ाने के लिए हमने हर तरह के प्रयास किए हैं। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई पीछे नहीं हटेगा, सभी को मिलकर काम करने की अपील की। दोस्तों मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद भाऊसाई वाजपेयी ने कहा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं और भविष्य में आपकी मांगे मनवाने के लिए हर तरह से संभव प्रयास करने वाला हूं। पश्चिमी घाट में प्रस्तावित सभा संयोजक सुभाष राव पोखरकर ने दिल्ली में दोस्तों यहाँ पर आंदोलन की जानकारी दी। कमांडर अशोक जी रावत साहब के नेतृत्व में निश्चित ही इसकी सफलता मिलेगी। इस अवसर पर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे अन्य उपस्थिति भी रहे थे। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए बात करें तो अगली बड़ी खबर की, ईपीएस 95 आंदोलन की सफलता के बाद केंद्रीय 4 मंत्री और ईपीएफओ के साथ उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी और इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए पूरी खबर को हम विस्तार से दे रहे हैं कि आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही दोस्तों आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो इसलिए निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के हजारों पेंशन भोगियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए प्लस डीए करने सहित अन्य मांगों को लेकर बीते 31 जुलाई 2024 को सफल आंदोलन किया। एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के अनुरूप में यहाँ पर तो है कोल्हापुर और हाट कोंगले के सांसद माननीय धैर्यशील माने की अपील पर महाराष्ट्र के विभिन्न दलों के सांसदों ने साथ में बैठक दोस्तों हम सभी के लिए बुलाई गई है। एनएससी की बैठक में कमांडर अशोक जी रावत ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि वर्तमान पेंशन योजना सेवानिवृत्ति व्यक्ति और उसके परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें इस योजना के तहत अल्प पेंशन जीवन यापन करने वाले पेंशन भोगियों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला। माननीय 4 मंत्री द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रतिनिधि की एक टीम ने चर्चा बुलाकर जवाब दिया। उन्होंने पेंशन भोगियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं का जल्द समाधान निकालने के लिए गंभीर है। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर मांडविया ने पेंशन भोगियों को भरोसा दिया कि प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रम मंत्री ने उनके इस आंदोलन को वापस लेने का आग्रह किया। जवाब में कमांडर अशोक रावत ने इस आंदोलन को एक निश्चित स्थिति तक आगे टालने की सहमति जताई। और तो क्योंकि दोस्तों 22 राज्यों के प्रतिनिधि इस आंदोलन में शामिल हो चुकी थी और
अन्य प्रमुख उपस्थितियों की बात करें तो राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुड़ा और महाराष्ट्र के 11 संसद सदस्य यहाँ पर जो है शामिल उसमें हुए थे। दोस्तों ईपीएफओ कार्यालय की हरकत में आया और इसी के बाद दोस्तों एनएससी के प्रतिनिधि मंडल के साथ ईपीएफओ कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक हुई जो कि आधिकारिक समय से आगे तक चली और विभाग के आश्वासन के साथ ही सकारात्मक तरीके से एक बैठक को संपन्न किया गया और इसी के बाद दोस्तों पेंशन धारकों की उम्मीद और भी ज्यादा जगी और उन्हें लगने लगा कि अब हमारी जो मांगे हैं वो मंजूर होने वाली हैं। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी पेंशन धारकों के लिए ध्यान देने योग्य बात सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब फटाफट होगा पेंशन से जुड़ा हर कोई काम। डीओपीपीडब्ल्यू ने जारी किया खुशखबरी का ऐलान और आप सभी के लिए बड़ा तोहफा जारी किया है। तो दोस्तों आखिरकार डीओपीपीडब्ल्यू ने क्या तोहफा जारी किया है, चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करती हैं। दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पेंशन विभाग यानी कि दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू की बैठक बैंकों के साथ हुई थी। इसी में दोस्तों 5 बैंकों ने यह तय किया है कि अपने पोर्टल को केंद्र सरकार के भविष्य पोर्टल के साथ लिंक करेंगे ताकि पेंशन धारकों को अलग अलग लेवल पे सुविधाओं का फायदा मिल सके। डीओपीपीडब्ल्यू ने ऐलान किया है कि अब एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक के पोर्टलों को भविष्य पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। इस पोर्टल से पेंशन भोगी अपनी पेंशन की स्लिप, लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस, भुगतान का विवरण, फॉर्म 16 और अन्य लाभों की जानकारी जान पाएंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा की मदद से पेंशन भोगियों के लिए इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल की शुरुआत की है। बैंक ऑफ इंडिया का पोर्टल 5 बैंकों की प्रोसेसिंग और पेंशन सर्विस को एक ही विंडो से जोड़ेगा। इस पोर्टल पर पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देख सकते हैं, मंथली पेंशन स्लिप चेक कर सकते हैं और फॉर्म नंबर 16 जो है उसे सबमिट कर सकते हैं। एक बयान में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सचिव यानी कि डीओपीपी के सचिव श्रीनिवास ने कहा कि पेंशन धारकों की पेंशन सर्विस को एक अलग से लेवल में पहुंचाने के लिए और अन्य कल्याण के लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये कदम 5 बैंकों के प्रोसेसिंग और सर्विस को एक ही विंडो पर प्रोवाइड करवाएगा, जिससे पेंशन धारकों को अलग अलग लेवल का अनुभव होने वाला है। इस कदम से पेंशन धारकों को एक ही छत के नीचे कई सारी सुविधा मिलेगी। इस प्रकार से केंद्र सरकार के भविष्य पोर्टल के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक के पोर्टल यहाँ पर जो है जुड़ने वाले हैं। यह पोर्टल मुख्य तौर पर प्रोसेसिंग और पेंशन सिस्टम की डिलीवरी के लिए यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य पेंशन से जुड़ी हुई सेवाओं को लेकर पारदर्शिता तथा कुशलता लाना है। इस सिस्टम के द्वारा पेंशन भोगी अपनी पर्सनल जानकारी तथा सेवा विवरण की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इस पोर्टल के द्वारा पेंशन भोगी पेंशन फॉर्म ऑनलाइन जमा कर पाएंगे। इसी के साथ ही उनके द्वारा पेंशन की मंजूरी पूरी जानकारी एसएमएस या फिर ईमेल के माध्यम से दोस्तों मिलती रहेगी। दोस्तों भविष्य पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस पोर्टल के द्वारा पेंशन धारकों को कई तरह की सुविधा मिलती है। इस पोर्टल द्वारा खाते में शेष राशि की जानकारी मिलती है। पेंशन से जुड़े सभी दस्तावेज इस पोर्टल पर उपलब्ध रहते हैं। दोस्तों पेंशन भोगी एक ही बैंक और एक ही शाखा का चयन ऑनलाइन पेंशन खाता खोलने के लिए या अपने खाते को परिवर्तित करने के लिए कर सकता है। और इस पोर्टल की मुख्य विशेषता की बात करें तो मासिक पेंशन स्लिप, फॉर्म नंबर 16, जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति भी इस पोर्टल के माध्यम से दोस्तों पेंशन धारक जो है वो जान सकती हैं। इसलिए भविष्य पोर्टल दोस्तों हम सभी पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। इसके बारे में केंद्र सरकार ने आप सभी के लिए बड़ी जानकारी दी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। महंगाई भत्ते को लेकर आप सभी के लिए आदेश जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते का और साथ ही एरियर 3 किस्तों में मिलने वाला है, जिससे मासिक वेतन में 900 रुपए से 6,500 रुपए तक की वृद्धि होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50% भत्ता मिल रहा है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों की भत्ता कम था तो इसे बढ़ा दिया गया है। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर जो है 1 जुलाई 2023 से इसे लागू करने की बात कही गई थी।